वेद आर्य सभ्यता, इसमें जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं होती थी, छुआछूत नहीं था। ऋग्वेद संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, मंडल 10, अष्टक 8, सूत 1028 सूट, सकल उसमें से 117 और 11 है वलखिल। और त्रिजाएँ मंत्र को कहते हैं, जो 10,562 मंत्र, सबसे छोटा होता है मंत्र, फिर सूत, फिर मंडल, अष्टक और उसके बाद सकल या वाल्क्य शब्द। इसमें 1.5 लाख शब्द का प्रयोग किया गया है। पढ़ने वाले को होती या होता कहते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जो सूर्य देव को समर्पित है, लिखा है ऋषि विश्वामित्र जी ने। ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। चौथा मंडल कृषि से संबंधित है। सातवां मंडल दशराज युद्ध का वर्णन है, उसमें 10वें में, जिसको ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। राजा सुदास की विजय इसमें है, जिसमें 10 राजाओं। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाएँ के बारे में वर्णन किया गया है। और 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में है। 10वां मंडल जाति व्यवस्था। 10वां मंडल जाति व्यवस्था, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था। पुरुषसूत्र में है कर्म के आधार पर, ब्राह्मण शिक्षा देने के आधार पर, क्षत्रिय रक्षा के आधार पर, वैश्य व्यापार के आधार पर, शूद्र कारीगर के आधार पर। इनमें कर्तव्य धर्म सूत्र में बताया गया है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। सुश्रुता के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। सूत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद की रचना के पूर्व वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल, इसका समय पीरियड होता है शुरू। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक, 1000 BC से 600 BC तक इसका समय काल था। उत्तर वैदिक काल में वेदांग की रचना की गई। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सामवेद संगीत का जनक है। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता या उद्गाता कहते हैं। उपवेद गंधर्ववेद इसका उपवेद है। संकलन भरत मुनि जी ने किया है। यजुर्वेद यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित। इसका छंदी विच्छेद करेंगे तो यज्ञ और कर्म कांड गद और पद दोनों में है। चंपुक काव्य पढ़ने वाले को अथर्यु कहते हैं। उपवेद धनुर्वेद संकलकर्ता विश्वामित्र जी ने इसका संकल्प किया था। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। जादू टोना वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधियों के बारे में, कन्या को जन्म की निंदा की जाने लगी तब से। पढ़ने वाले को ब्राह्मण। और उपवेद शिल्पवेद संकलनकर्ता विश्वामित्र जी थे। इसके संकलनकर्ता विश्वामित्र जी। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को सरल भाषा में रूपांतरित ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। ब्राह्मण ग्रंथ को वेद की टीका भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और सख्यति या कौस्तुकी। सामवेद का पंचवीस जेमनिया। यजुर्वेद का कृष्ण और शुक्ल शाक सप्त तेत्रे। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण।
व्याकरण, व्याकरण को जानने वाले पाणिनि अष्टाध्याय। रामायण। संस्कृत, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। अवधी भाषा में गोस्वामी जी ने लिखी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। तमिल में कंबन ने लिखी थी। फारसी में बदायूनी ने लिखी थी। बंगाली में कृतवास ने लिखी थी। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ्स ने लिखी थी। बाल रामायण भावभूति ने लिखी थी। श्री रामचरितमानस 7 कांड है इसमें। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कृष्णा कांड, सुंदर कांड, लव कांड, उत्तर कांड। महाभारत, इसको जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत, इसको जय संहिता भी कहते हैं। पुराण, 18 पुराण है। मत्स्य पुराण सतवाहिनी वंश के बारे में है। मत्स्य पुराण में सतवाहिनी वंश के बारे में है। भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार। पहला मत्स्य अवतार, फिर कर्मवतार अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बौद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये 10 अवतार। कल्कि अवतार अभी हुआ नहीं है। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश के बारे में है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश के बारे में है। भगवत पुराण, कृष्ण भक्ति, जलोपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम को पालन करना चाहिए। और दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। पुराणों की रचयिता लोहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्वा थे।